सना यूसुफ का कातिल उमर काका क्या बेगुनाह है? उसके घर वाले मुसलसल ये शोर डाल रहे हैं कि वो बेगुनाह है। और क्या वो गुनाहगार है या नहीं है, क्या पुलिस के पास एविडेंस है, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा इंतहाई नाखुशगवार वाक़या। मेरे बड़े करीबी दोस्त, बड़े अजीज़ मेरे चौधरी लतीफ़ सरा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और थे, और लाहौर बार के जो है वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। लतीफ़ सरा को कल मुरीदके के करीब, बड़े करीब जो है, कत्ल कर दिया गया। इससे पहले उनके भाई, दो भाई थे, उनमें से एक जो भाई थे, बड़े भाई थे इनके, उनको कुछ अर्सा पहले कत्ल किया गया था, और जिसकी लतीफ़ सरा जो है वो पैरवी कर रहे थे। अब जाहिर है उनका भाई गया था और पैरवी तो करनी थी, और इतलात ये हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो पकड़े भी गए थे और उनका जो ट्रायल है वो भी कंप्लीट होने वाला है, और बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि सज़ाएं यकीनी हैं, और वो इन पे प्रेशर डाल रहे थे। प्रेशर ये डाला जा रहा था कि मुद्दई जो, तो आप केस वापस ले लो, केस की पैरवी ना करो। लेकिन सगा भाई था, ये कैसे मुमकिन है कि वो पैरवी ना करते? और लतीफ़ सरा जो है वो मतलब मुसलसल मेरे साथ भी और दोस्तों के साथ भी इस बात का खदशे का इज़हार कर चुके थे कि उनकी जान को ख़तरा है, दुश्मन उनको जो है वो धमकियां दे रहा है। यहाँ पर पंजाब के पुलिस सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान बनता है कि एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाहौर में इस वक्त वो लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील थे, सेक्रेटरी लाहौर बार रह चुके हैं, और बज़ाहिर ये कहा जाता है कि जी वकील बड़े तगड़े होते हैं, बड़े इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे तो यकीनन होते हैं, लेकिन इस जुल्म के बाद जो उनके साथ किया गया उनके दुश्मनों ने, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उस मुकदमे की जो FIR दर्ज की गई, मेरी नज़र से गुजरी है, वो भी बड़ी एक मज़ाहिया सी FIR दर्ज की गई है, जिस मतलब जो एक पुलिस खास पैटर्न पे चलती है, वो कि जी वहाँ से निकले, उनकी मिसेज जो है वो पीछे आ रही थी, मतलब एक कहानी जो अदालत में जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर वहाँ पर खड़ी रह सकेगी, क्योंकि इससे पहले हमारे एक साथी स्नैन शाह का मर्डर हुआ था, सेम FIR उसमें भी इसी तरह की लिखी गई थी। बहरहाल वकला पीछे हैं, और यकीन है इस चीज़ का कि वो साथ अपने शहीद साथी का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको इंसाफ। क्योंकि आज मैं उनकी नमाज जनाजा में गया तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद थे, मोहम्मद एहसन बून साहब जैसे सीनियर लीडर, असगर गिल साहब, हाफिज रहमान अंसारी साहब, ये सारे सीनियर लीडर थे, और बहुत ज़्यादा वकला मौजूद थे। तो मैं तवक्को करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये तमाम लोग खड़े रहे और लतीफ़ सरा के जो कातिल हैं, शहीद लतीफ़ सरा के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब आ जाए जी सना यूसुफ से मुतल्लिक बड़ी अहम इसमें डेवलपमेंट है। जो उमर काका है, इसके बारे में उसके घर वाले मुसलसल कह रहे हैं जी वो तो बड़ा मासूम है, वो तो बड़ा चिड़िया नहीं मार सकता। लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ ढेर सारे एविडेंस आ चुके हैं, और भाई अगर वो मार नहीं सकता, वो कि किसी और ने मार के किया, कौन सा आप वहाँ पर वो क्या करने गया था वहाँ पर उसके सना यूसुफ के घर, और वहाँ जाके ये सब उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि ये वहाँ पर अचानक आएगा और फिर हम सना को कत्ल करके और इसके ऊपर डाले। फजूल बातें, बचकाना बातें ये है। लेकिन इस पे मुझे कोई गिला इसलिए नहीं है कि जाहिर है हर मुलजिम के मुजरिम बनने तक, इवन मुजरिम बनने के बाद भी उसके करीबी दोस्त, घर वाले यही कहते हैं कि वो तो बेगुनाह था, वो तो बड़ा मासूम था, वो तो बड़ा ऐसे था, ये चीज़ें करते हैं। तो ये वो कर रहे हैं, उनका राइट है। बहरहाल शनाख्त परेड जो है वो इतलात ये है कि वो कंप्लीट हो गई है, और सना की वालदा ने और सना के जो फुप्पो हैं, जिनका नाम पहले भी चल रहा था कि उन्होंने गोली सुनी, आवाज़ सुनी थी, उन्होंने उसको मुलजिम को शनाख्त कर लिया, जिसके बाद उसको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अच्छा, अब ये भी पता लग गया जी कि उमर हयात ने पिस्तौल किससे ख़रीदी थी। वो ये बता रहा है, उसका बयान है इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, कि उसका कोई अफ़गानी दोस्त था जिससे उसने पिस्टल ख़रीदी। अब पुलिस इस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अफ़गानी दोस्त के पास यहाँ पर मौजूद थी या वहाँ से उसने मंगवा के उसको पिस्टल दी थी। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि
जो बेगुनाह या जो मासूम होता है वो पिस्टल लेके किसी के घर मोहब्बत का इजहार करने नहीं जाता। ये वहां पर पिस्टल लेकर गया, या हम ये कहेंगे कि जी पिस्टल भी उन्होंने खुद ही दी थी, तो गया ये कत्ल के इरादे से था, और इसका यही इरादा था। जो चीज़ समझ आ रही है कि अगर सना प्यार से मेरी मोहब्बत कबूल करे, अब बदमाशी है भाई तुम्हारी, तुम अपनी मोहब्बत का भी तुम ज़बरदस्ती यकीन करवाना चाह रहे हो। अल्लाह माफ़ करे, अगला इंसान नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है। अजीब इस किस्म के लोगों की मेंटेलिटी बन गई है। और फिर यहाँ पर जब उसने सना से मोहब्बत का इजहार किया और उसने फिर इनकार किया, वो पहले भी कर चुकी थी, बच्ची थी छोटी 17 साल की, तो वो तो जाहिर है अपना टिकटॉक पे एक इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा वो चल रही थी कि जी चलो ठीक है यार, एक एंटरटेनमेंट का सिस्टम है। तो यहाँ पर इसने जो है उसको पहले छतरियाँ खोली, फिर उसको कहानियाँ सुनाई, और ये शो करता था मैं बड़ा दौलतमंद हूँ। वैसे तो दौलत वगैरह इस उम्र में बच्चियों को दौलत का भी इंटरेस्ट नहीं होता। और फ्रांसिक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और जब वो आएगी तो एक और मजबूत शहादत पुलिस के पास हो जाएगी। और यहाँ पर जराए ने यह भी बताया कि पुलिस के सामने इसने उमर हयात ने इकरार जुर्म कर लिया है। इसकी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जाहिर है वो जब 164 का बयान उसका कराएंगे अदालत के सामने, तो फिर सिचुएशन इसकी डिफरेंट हो जाएगी। और फिर वही बात कि फंसाया जा रहा है। वो उसको तूड़ी डाली, मज थी, उसको ले गए, वो पिस्तौल उसके हाथ में जेब में डाल दी उसके घर वालों ने। मतलब तमाम एविडेंस, तमाम चीज़ें वो आ रही हैं। ये फिर घर वालों का हक है। आप देखें, जाहिर जाफर ने कत्ल किया नूर मुकद्दम को, उसकी गर्दन उतार दी, उसके घर मासूम है, नशा किया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो कत्ल कर ही नहीं सकता। सजाए मौत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत बरकरार रखी, और अब उसके पास एक ही रेमेडी है कि वो सदर उसकी रहम की अपील मंजूर करे। और मुझे नहीं लगता कि इन हालात के अंदर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब उसकी रहम की अपील मंजूर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली सजा हुई है। सेशन कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट में अपील आई, सुप्रीम कोर्ट में आई, तमाम ने सजा को बरकरार रखा। और यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे सना के कातिल के साथ भी वही हो जो नूर मुकद्दम के कातिल के साथ हुआ, ताकि इस तरह के ये जो रोमियोज हैं जो जान लेने पे आ जाते हैं, ये आने वाली नस्लों को भी पता हो कि इस तरह के काम में आखिरी एंड जो है इसकी सजाए मौत ही है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।